Hello students, today I am explaining chapter 7 of science. Before explain this chapter, I will tell you that this is the second part of chapter 6, Omna's journey. In this chapter, Omna explain her journey. So let's start the chapter. The chapter name is From the Window, खिड़की से. The time is 7:30 now on 17 May. It is morning now. Last night I went to sleep early. It was too dark to see anything outside. When the train stopped early this morning, I woke up. It was Madgaon. This was written on the board at the platform. Appa said that we were going through the state of Goa. अब सुबह हो गई है. मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी. बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली. बाहर प्लेटफॉर्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मैडगांव. अप्पा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं. वी गॉट ऑफ एट स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बोटल्स. हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली. द ट्रेन स्टार्टेड अगेन. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर. फील्ड्स विद रेड सॉइल एंड ग्रीन क्रॉप्स. हिल्स कवर्ड विद ट्रीज. चारों तरफ हरियाली है. मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं. कभी कभी छोटे तालाब भी दिखाई पड़ते हैं. Sometimes I can see small ponds and far away behind the hills more water. कभी कभी मुझे छोटे तालाब भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत दूर दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा है. आई कांट मेक आउट इफ़ इट इज़ अ रिवर और द सी. मैं ये क्लियर नहीं कर पा रही हूँ कि ये नदी है या फिर सागर. द एयर इज़ कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद. वायु बहुत ठंडी है और अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है जैसे अहमदाबाद में होती है. द ट्रेन पास अ लेवल क्रॉसिंग. People were waiting on both the side of the crossing for the train to pass. ट्रेन लेवल क्रॉसिंग पर है, रेलवे फाटक पर है और मुझे दिखाई दे रहा है कि रेलवे फाटक के दोनों तरफ बोथ ऑफ द साइड बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. These are buses full of pupils, car, trucks, auto rickshaws, cycles, motorcycles, scooters and even tongas and bullock carts with people and goods in them. मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो दोनों तरफ खड़े हैं रेलवे फाटक के दोनों तरफ. उनमें कुछ बसेस हैं जो लोगों से भरी हुई हैं, कार हैं, ट्रक्स हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, साइकिल्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर्स हैं और तोंगा भी हैं और बहुत सारे जो कि बहुत सारे सामान के साथ लोग खड़े हुए हैं अपने अपने सामान के साथ. सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग. कुछ लोग अपने वाहनों के इंजन को बंद नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेन के क्रॉस होने का इंतज़ार कर रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज़. जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक धुआं और शोर हो रहा है. आई सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग. और मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग लेवल क्रॉसिंग फाटक के नीचे से भी क्रॉस करके जा रहे हैं. हाउ डेंजरस इज़ दिस. ये कितना ख़तरनाक है. एट टाइम आवर ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन. और कभी कभी हमारी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को भी क्रॉस कर जाती है. अन्नी एंड आई ट्राई टू काउंट द कैरियर्स इन वन सच ट्रेन बट बोथ द ट्रेन्स वर गोइंग सो फास्ट. वी ऑलवेज गॉट कन्फ्यूज.
उन्नी और मैं दोनों ही ट्रेन के डब्बों को गिनने लग जाते हैं, लेकिन ट्रेन इतनी फास्ट है, इतनी तेज़ है कि हम दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। हम बार बार काउंटिंग करते हैं और भूल जाते हैं। नेक्स्ट, later I was sitting near the window with my eyes closed. जल्दी ही मैं अपनी आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठ गई। The time is 8:30 now. Suddenly the sound of the moving train changed. खुद खुद खुद। I opened my eyes. अचानक से ट्रेन की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी, खुद खुद खुद, और मैंने अपनी आंखें खोल ली। Guess what I see? गैस कीजिए मैंने क्या देखा। आर ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ वेरी बिग रिवर ऑन अ वेरी बिग ब्रिज। हमारी जो ट्रेन थी वो एक बहुत बड़े पुल से गुजर रही थी, जो कि एक बहुत बड़ी नदी के ऊपर था। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंड वेरी डिफरेंट। जैसे ही हमारी ट्रेन वहाँ से क्रॉस हो रही थी, उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही अलग तरीके से थी, अलग तरीके की थी। द व्हील्स rattled as there was no ground, only the tracks and the water down below. यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है, सिर्फ हमारी ट्रेन ही है जो पुल के ऊपर से जा रही है, और ट्रेन के नीचे नदी में बहुत सारा पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। When I first looked down, जैसे ही मैंने देखा नीचे, I felt giddy. मैं बहुत ज़्यादा डर गई। I was really quite scared. The river down below was full of water and had some boats. सिर्फ मुझे वहाँ पर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा था और कुछ नाव भी मुझे दिखाई दे रही थी। I could also see some fishermen on the banks. और मुझे किनारों पर कुछ मछुआरे भी दिखाई दे रहे हैं। I waved at them, जो कि दूर से मुझे पहचानने में नहीं आ रहे हैं। बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अलॉन्ग साइड आर ब्रिज देयर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स। हमारे पुल की दूसरी तरफ भी एक और ब्रिज बना हुआ, एक और पुल है जो कि सिर्फ बसेज और कार्स के लिए हैं। दिस वॉज बिल्ड डिफरेंटली फ्रॉम आर्स, जो कि हमारे पुल से बिल्कुल अलग बना हुआ है। आई थिंक गोइंग ओवर आर ब्रिज वॉज मोर एडवेंचरस। मैं सोच रही हूँ कि ये हमारा पुल जो है वो बहुत ही एडवेंचरस है, बहुत ही अच्छा है दूसरे पुल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, द टाइम इज़ 11:30 नाउ। द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग। लास्ट के बाद के कुछ घंटे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई क्लिम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर वाली सीट पर चढ़ गई हूँ। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड। बाहर बहुत ब्राइट मीन्स चमकीला, बाहर बहुत रोशनी है बाहर की तरफ। सडनली एवरीथिंग बिकम डार्क। अचानक से बाहर की तरफ अंधेरा हो गया। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड। और मुझे अंदर की तरफ कुछ ठंडा महसूस होने लगा। आई वॉज ऑफ्रेड, मैं डर गई। देन द लाइट्स इन द ट्रेन केम ऑन। जैसे ही ट्रेन के अंदर लाइट्स ऑन हो गई मैं डर गई। बट आउटसाइड इट वॉज वेरी डार्क, लेकिन बाहर की तरफ बहुत अंधेरा है। समबडी सैड, किसी ने मुझसे कहा, वी हैव एंटर्ड अ टनल, दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन्स। किसी ने मुझसे कहा कि हम अब गुफा के भीतर से जा रहे हैं, जो कि माउंटेन्स के दूसरी तरफ है। द टनल सीम्स टू गो ऑन एंड देन जस्ट एज सडनली वी वर इन डे लाइट अगेन। तो हमने सोचा कि वो टनल कैसा दिखाई देता है। द टनल सीम्स टू गो ऑन, जैसे ही टनल हमारा क्रॉस होने लगा, एंड द जस्ट एज सडनली, अचानक से ही, वी वर इन डे लाइट अगेन, अचानक से हम फिर से दोबारा से लाइट में पहुंच गए हैं।
आउटसाइड इट वॉज शनी ब्राइट एंड ग्रीन। तो हमने देखा दूसरी तरफ बहुत उजाला है और हरियाली है चारों तरफ। द ट्रेन हैड क्रॉस द टनल। हमारी जो रेलगाड़ी थी वो टनल को, गुफा को क्रॉस कर चुकी थी। अप्पा एक्सप्लेन दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन्स। अप्पा ने एक्सप्लेन किया, अप्पा ने बताया कि हम माउंटेन की दूसरी तरफ हैं। सिंस देन वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल्स। जल्दी ही हमने इसी तरह के 4 छोटे छोटे टनल्स, छोटी छोटी गुफाएं पार कर ली। नाउ आई एम इंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल्स। अब मुझे डर नहीं लग रहा है और अब मैं इसका पूरी तरह से इंजॉय ले रही हूँ। नेक्स्ट, द टाइम इज़ 12:15 नाउ। नाउ इट इज़ आफ्टरनून। अब दोपहर का समय है। फॉर लंच वी हैड इडली वड़ा दैट वी बोट फ्रॉम उदीपी स्टेशन। हमारे पास कुछ खाने के लिए है जो है इडली वड़ा, जो कि हमने उदीपी स्टेशन से ख़रीदा था। वी ऑल्सो बोट सम बनानाज। हमने कुछ केले भी खरीदे। देयर वर वेरी स्मॉल एंड वेरी टेस्टी। जो कि बहुत छोटे और बहुत स्वादिष्ट हैं। द सीन आउटसाइड हैज़ चेंज अगेन। बाहर का नज़ारा फिर से बदल गया। नाउ वी कैन सी मैनी कोकोनट ट्रीज एंड ग्रीन फील्ड्स एवरीवेयर। अब हमें बाहर की तरफ कुछ कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़ और हरे मैदान दिखाई दे रहे हैं। अम्मा शेज दैट दीज आर पैडी फील्ड्स। अम्मा ने हमसे कहा कि ये धान के खेत हैं। द हाउसेज एंड विलेजेस लुक वेरी डिफरेंट। यहाँ के घर और गांव बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स क्लॉथ्स आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन अहमदाबाद। और लोगों के कपड़े भी बिल्कुल अलग हैं, जैसे हमारे अहमदाबाद में होते हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। मोस्ट पीपल वर वियरिंग वाइट और क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज़। यहाँ के लोग ज़्यादातर वाइट कलर की धोती और धोती या साड़ी पहने हुए हैं। मैनी पीपल हु वर विद अस फ्रॉम अहमदाबाद हैव गॉट ऑफ। जो बहुत सारे लोग हमारे साथ अहमदाबाद से हमारे साथ बैठे थे वो उतर चुके थे ट्रेन से। मैनी पीपल हैव ऑल्सो गॉट ऑन द ट्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्टेशन। और अलग अलग स्टेशंस पर अलग अलग तरह के लोग उतर चुके थे जो हमारे साथ अहमदाबाद से बैठे थे। सुनील्स फैमिली इज़ गेटिंग ऑफ एंड कोझिकोड विच कम्स एट अराउंड 6 o'clock। सुनील की फैमिली जो कि कोझिकोड जा रही थी वो भी 6 बजे तक लगभग उतर ही जाएगी। वी हैव एक्सचेंज एड्रेस एंड प्लान टू मीट इन अहमदाबाद। हमने उनसे अहमदाबाद मिलने के लिए उनका एड्रेस और प्लान बना लिया है। यू विल ऑल्सो लाइक सुनील एंड अन। तुम भी सुनील और अन को बहुत पसंद करोगी। नेक्स्ट इज़ द टाइम इज़ 9:30। नाउ इट इज़ नाइट। अब रात हो गई है। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड पैकिंग अप। हमने अपने सामान की पैकिंग करना शुरू कर दिया। द ट्रेन विल रीच कोट्टायम इन अबाउट 3 hours। हमारी ट्रेन लगभग 3 घंटे में कोट्टायम पहुंच जाएगी। दैट इज़ वेयर वी हैव टू गेट ऑफ। और हम यहाँ पर जाकर उतर जाएंगे। टुनाइट वी विल गो टू वलीअम्माज़ हाउस। और रात को हम वलीअम्माज़ के घर पहुँच जाएंगे। टुमारो वी विल टेक द बस एंड विल टेक अस टू अमूमाज़ विलेज। और कल हम एक बस पकड़ेंगे जो कि अमूमाज़ के गांव जाएगी। वी ऑल आर क्वाइट टायर्ड। हम सभी थोड़े थक चुके हैं। आफ्टर ऑल वी हैव बीन ऑन द ट्रेन फॉर 2 days। क्योंकि हम 2 दिन से ट्रेन का सफ़र जो कर रहे हैं। व्हाट अ लॉन्ग जर्नी इट हैज़ बीन। कितनी लंबी यात्रा है यह। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत इन्जॉय किया है, बहुत इन्जॉय कर चुके हैं। आई विल पुट माई डायरी अवे नाउ। और मैं अब अपनी डायरी को रख रही हूँ। आई विल राइट अगेन आफ्टर वी रीच अमूमाज़ हाउस। और मैं जब अमूमाज़ के घर पहुँच जाऊँगी
तो तब मैं अपनी डायरी दोबारा से राइट करूँगी तुम्हारे लिए। So students, this is your chapter. I hope you enjoy very much. Thank you. Have a nice day.